मेरा नाम आरसी है। और आपको किसने बनाया है? ये रोहित ने बनाया है। अभी हाल ही में भोजपुरी गानों पे बिहार में प्रतिबंध लगा है, इसके बारे में आप क्या जानती हैं? ये किस टाइप का रोबोट है और क्या इसे आपने ही तैयार किया है? जी हाँ, ये एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कम्प्लीटली इंसानों की तरह दिखती है और बात कर सकती है। मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे देश भारत के बारे में कुछ बताएं। भारत एक विशाल देश है। आरसी द रोबोट अपने पलक को झपकाती हैं। ज़रा देखिए कि इसी प्रकार से ये अपने पलक को झपकाती नजर आती हैं और अभी ये बात कर सकती है, आंखों से कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू देख सकती है। मैं इसका हाथ बना चुका हूँ जिसकी वजह से ये हाथों का मूवमेंट कर सकती है। अच्छा, देख सकते हैं किस तरीके से ये रोबोट आपको हाई करती नजर आ रही है। कब से आप इस रोबोट पे काम कर रहे हैं? जी, मैं इसे 2 साल से बना रहा हूँ। पिछले 2 सालों से बना रहे हैं। जी हाँ। और अभी हमारे साथ पटना के रहने वाले रोहित हैं और रोहित ने एक रोबोट तैयार कर दिया है। पीछे जो आपको रोबोट दिखाई दे रहा होगा, ये रोबोट हमारे साथ खड़े रोहित जी ने ही तैयार किया है और अपने घर पर रह करके इन्होंने इस रोबोट को बनाया है। सबसे पहले स्वागत है रोहित जी। धन्यवाद। ये किस टाइप का रोबोट है और क्या इसे आपने ही तैयार किया है? जी हाँ, ये एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कम्प्लीटली इंसानों की तरह दिखती है और बात कर सकती है। तो मतलब कि जैसे मैं हूँ, आप हैं, उसी प्रकार से ये भी लोगों से बात कर सकती है। और जैसे देखने को मिलता है बड़ी बड़ी मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में देखते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट लोगों के काम करते नज़र आते हैं। उसी प्रकार से ये रोबोट भी आपके काम कर सकते हैं, आपसे बात कर सकती है। जी हाँ, मैं इसे इनिशियल स्टेज का प्रोटोटाइप बोलता हूँ जिसे मैं धीरे-धीरे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी ये बात कर सकती है, आँखों से कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू देख सकती है। मैं इसका हाथ बना चुका हूँ जिसकी वजह से ये हाथों का मूवमेंट कर सकती है। अच्छा, तो जी। मतलब कि ये अपने स्टार्टिंग फेज में है, बिगनिंग फेज में है। अभी से इसका जन्म हो चुका है, अब तमाम चीज़ें आप इसमें डेवलप कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे-जैसे मैं इसे ट्रेनिंग दूँगा, इसका डाटा सेट जैसे-जैसे कंप्लीट होगा, वैसे ये दुनिया के बारे में सीखते जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो ग्लास उठाना, तो कैमरा की मदद से वो देखेगी ग्लास कहाँ पे है और अपने हाथ को आगे बढ़ा कर के वो उठाना सीखेगी खुद से। कब से आप इस रोबोट पे काम कर रहे हैं? जी, मैं इसे 2 साल से बना रहा हूँ। पिछले 2 सालों से बना रहे हैं जी हाँ। और 2 सालों में यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। जी। पढ़ाई वगैरह कहाँ से की है रोहित आपने? जी, मैंने यहीं से पढ़ाई किया पटना में रह कर के। मेरा एमबीए और एमसीए डुअल डिग्री कोर्स हुआ है यहीं से। अच्छा। जी। कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब कि पैतृक आवास कहाँ का है? जी, मेरा गाँव वैसे तो दरभंगा में है, लेकिन पिछले 12-13 साल से मैं पटना में ही रह रहा हूँ। अच्छा, जी। तो पटना में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई के बलबूते पे आपने एक रोबोट बना करके तैयार कर दिया है। जी हाँ। मुख्य उद्देश्य क्या है रोहित इस रोबोट को तैयार करने का? जैसे देखिए, मुझे तो बचपन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो अभी के नाम पे टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस चल रहा है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स और एआई के माध्यम फील्ड में ही मैं आगे बढ़ना चाह रहा अच्छा। था। तो इसी वजह से मैं एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया हूँ, जो एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि बिहार को डेवलप करने में मैं कुछ सहाय कर सकूँ, जिसकी वजह से और भी लोग मुझसे जुड़े और इस फील्ड में आगे बढ़ने का कोशिश करें। अच्छा, हम देखना चाहेंगे कि ये कौन-कौन से काम कर सकती है। जैसे आपने हाथों के मूवमेंट का बात किया, तो जी। हाथों का मूवमेंट हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये हाथों का मूवमेंट करती हैं। जी, ज़रूर। ये जो जॉयस्टिक है, रिमोट है, इसी की मदद से अभी ये हाथों का मूवमेंट करती है। जी हाँ, अभी जैसे ये रिमोट से मैं कंट्रोल करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा कि इसको ऑटोमेट करने का। लाइक आप अगर हाथ मिलाना चाहें, इसे हेलो करवाना चाहें, तो वो उसमें उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। थर्ड स्टेज आता है एआई से कनेक्ट करना। तब मैं इसे बस इंस्ट्रक्शन दूँगा कि जा कर के एक ग्लास उठा कर के लाओ। ये खुद के भी खुद सीखेगी ट्रेन डाटा सेट की वजह से। उसके बेसिस पे वो जा कर के वो काम करेगी। चलिए, तो अब देख सकते हैं आप कि ये रोहित जी हैं और जिस तरीके से ये यहाँ पर अपने रिमोट से कंट्रोल करते हैं, तो इनकी जो ये रोबोट है, ये उस प्रकार से हाथों का मूवमेंट करती है और इसे इन्होंने अपने घर पे रह कर के तैयार किया है, तो बहुत बड़ी बात है। और अभी आपको बता दें कि इस चीज़ का, इस रोबोट का जो काम है वो बस शुरू ही हुआ है एक तरीके से। अभी यहाँ से सारे काम को ये रोहित जी आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से ये रोबोट आपको हाई करती नज़र आ रही है। और बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने ये सब कुछ अपने घर पर रह करके तैयार किया है। अच्छा रोहित जी, प्रेरणा कहाँ से मिली थी इसे बनाने की? जी, मुझे तो टेक्नोलॉजी बचपन से ही पसंद था, तो कुछ मूवीज़ मैंने देखा है जैसे रोबोट मूवी, उसमें दिखाया गया है कि रोबोटिक एक इंसान की तरह भी दिख सकता है। अच्छा। तो मेरा मोटिव था कि इंसान की तरह ही दिखने वाला क्यों नहीं बनाया जाए? ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और एक इम्प्रेसिव दुनिया को पता भी चलेगा कि टेक्नोलॉजी ये भी कर तो सकती है। मतलब रोबोट मूवी देख करके इंस्पायर होके आपने खुद का रोबोट ही बना दिया। जी हाँ। नाम क्या रखा है आपने इसका? जी, मैंने इसका नाम आरसी रखा है, अच्छा। जो इसका एक फुल फॉर्म भी होता है ऑटोनॉमस रोबोटिक सिस्टम विथ इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस। तो मतलब आपने इसका नाम आरसी रखा है। जी हाँ। तो आरसी बात भी करती होगी। जी हाँ, बात भी करती है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा इन्हें कमांड दें और ये कुछ बात करके कुछ चीज़ों का हमें जवाब दें। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो भी आरसी से हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं। आरसी, एक चीज़ बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरसी है।
और आपको किसने बनाया है? ये रोहित ने बनाया है। देख सकते हैं कि जैसे हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं वैसे ही ये जवाब दे रहे हैं। आरसी, एक चीज़ बताइए, अभी हाल ही में भोजपुरी गानों पे बिहार में प्रतिबंध लगा है, इसके बारे में आप क्या जानती हैं? ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में इन्हें जानकारी है वो ये बता देती हैं, अदरवाइज एक इंसान के तौर पे ये उन चीज़ों से नकार जाती है जिनकी इन्हें जानकारी नहीं जी है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, और कुछ सवाल इनसे करना चाहेंगे? मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ जिनके बारे में मुझे जानकारी है। चलिए, मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे देश भारत के बारे में कुछ बताएं। भारत एक विशाल देश है जिसकी संस्कृति और इतिहास बहुत समृद्ध है। आरसी, क्या आप पवन सिंह को जानती हैं? मुझे पवन सिंह के बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, क्या आप खेसारी लाल यादव को जानती हैं आरसी? मुझे खेसारी लाल यादव के बारे में भी जानकारी नहीं है। चलिए, जिन चीज़ों पे अभी मेरे ख्याल से इन्हें जानकारी है उनके बारे में ये बता देती हैं, अदरवाइज इनके जवाब को सुन के आप भी संतुष्ट हो गए होंगे कि भाई वाकई मायने में इनकी प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई गूगल पर से जानकारी निकाल के ये दे देती हैं। जिन चीज़ों का कमांड इनके अंदर फिट किया गया है उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी ये देती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, इनकी हम चाहेंगे कमांड ज़रा थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें, और इनकी आंखों को एक बार आप समझ गए। इधर से आकर के करीब आकर के आप इनके आंखों को ज़रा दिखाइए। जैसे इंसानों में पलक झपकते हैं लोग, वैसे ही आरसी अपने पलक को झपकती आपको नज़र आ रही होंगी। एक मेरे ख्याल से 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंतराल पे आरसी अपने पलक को ये चश्मा आप हटा सकते हैं क्या? अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आरसी द रोबोट अपने पलक को झपकाती हैं। ज़रा देखिए कि इसी प्रकार से ये अपने पलक को झपकाती नजर आती हैं। और बिहार के इस लड़के ने काफ़ी कमाल किया है इस चीज़ को यहाँ पर बना करके, क्योंकि रोबोट मूवी देखने के बाद तमाम लोगों के अंदर इस बात की क्यूरियोसिटी थी कि भाई रोबोट कैसा दिखता होगा, कैसे कोई इंसान रोबोट बना सकता है। तो रोबोट वगैरह बना दिए हैं। अभी क्या चाहते हैं, इस रोबोट को कहाँ तक डेवलप करना चाहते हैं? जी, जैसा मैंने बताया ये तो अभी इनिशियल स्टेज में है, तो मैं इसको चाहता हूँ नेक्स्ट डेवलपमेंट करूँ तो इसको अपने पैरों पे खड़ा करूँ। अच्छा। तो इसका अभी पैर डेवलप नहीं हुआ है, तो मेरा कंप्लीट फोकस है कि इसका पैर अपना रहे। और जैसा मैंने बताया कि एआई अभी डेवलप इसका अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो मैं बोल पाऊंगा कि इंडिया का पहला डेवलप किया हुआ एआई है अच्छा। जो एक रोबोट में चल रहा है। अभी हम लोग डिपेंड करते हैं गूगल, चैट जीपीटी जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो मेड इन इंडिया कुछ हमारे पास भी प्रोडक्ट रहेगा। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं बिहार के इस लाल ने काफी बढ़िया काम किया है और इनका पूर्ण जोर समर्थन होना चाहिए। और हमें भी गर्व है कि हमारे बिहार में इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। और कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, और कहीं ना कहीं इस कहावत को आज इन्होंने साबित कर दिया है। और आपके सामने इन्होंने दिखा दिया कि एक रोबोट को इन्होंने घर पे बना करके तैयार कर लिया। बाकी आप तमाम लोग रोहित जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।